तो आइए भाई, हम कैसे हो आप लोग? तो आइए हम टाइम एंड वर्क में आगे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि मिश्र समानुपात के होते हैं, लेकिन हम टाइम एंड वर्क होते तो वो टाइम एंड वर्क के, तो उसी में करवा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, हमने पहले पढ़ाया था आपको कुल कार्य निकालने के लिए क्षमता गुणा समय। तो क्षमता और समय था, वैसे ही लग जाएंगे, लेकिन अब एक फॉर्मूला और बताते हैं। तो वो फॉर्मूला कौन सा होता है? सब लोग बताते हो, M1 वाला, वो तो आपको पता ही होगा। M1 D1 T1 बट्टे W1, ये बराबर होता है M2 D2 बट्टे वो M2 D2 गुणे T2 बट्टे W2। देखिए, ठेकेदार वाले क्वेश्चन होते हैं तो इससे लग जाते हैं, लेकिन हम आपको क्वेश्चन किससे बताएंगे? रेशियो से। रेशियो से क्वेश्चन बहुत जल्दी लग जाता है। तो देखिए, उसी से हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक काम को कुछ मजदूर 100 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण क्या हुआ? 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण यह काम 110 दिन में पूरा हुआ। आरंभ में काम पर कितने मजदूर लगाए गए थे? आरंभ मतलब प्रारंभ में। तो क्या करेंगे भाई, क्षमता, वहां क्षमता का अनुपात आएगा, यहाँ व्यक्तियों का अनुपात आएगा। वो जो क्षमता गुणे समय करते थे, रेस एंटी प्रोपोर्शनल होता था ना एक दूसरे के समय और क्षमता का, समय और क्षमता का। अगर हम समय का हमें पता होता था तो उल्टा कर देते थे, समय का आ जाता था। जैसे समय का अनुपात हुआ 2:3, तो क्षमता का कितना हो जाता था? 3:2। ऐसे ही यहाँ क्या होगा, यहाँ हमें समय को तो पता होगा, लेकिन यहाँ दूसरा अनुपात किसका होगा? व्यक्तियों का, क्योंकि व्यक्तियों का पूछा जाएगा तो व्यक्तियों का होगा। तो बस यही यहाँ से क्वेश्चन को पुटअप करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 100 दिन में पूरा होता है, कुछ मजदूर लगाए और काम कितने दिन में हो रहा? 100 दिन में। लेकिन क्या हुआ? हुआ भाई ये कि जब काम शुरू किया तो लेकिन 10 मजदूर अनुपस्थित रहे, 10 मजदूर काम पर आए ही नहीं। तो उससे क्या हुआ कि जो काम 100 दिन में समाप्त होना था, वो काम कितने दिन में हुआ? 110 दिन में। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? इन समय का रेशियो। पहले काम कितने दिन में हो रहा था? 100 दिन में। और अब काम कितने दिन में हो रहा है? 110 दिन में। क्योंकि 10 मजदूर आए नहीं है, इसके कारण काम 110 दिन में समाप्त हुआ। तो पहले काम कितने दिन में समाप्त होना था? 100 दिन में। वही काम कितने दिन में हो रहा है? 110 दिन में। तो यहाँ हम किसका रेशियो ले रहे हैं? देखो, जो दिया है उसी का ले लो, टाइम का दे रहा है दोनों जगह तो टाइम का ले लिया। अब देखो, काट दो, एक जीरो तो जीरो। तो टाइम का रेशियो कितना है? 10 और 11। तो व्यक्तियों का कितना हो जाएगा? 11 और 10 हो जाएगा नहीं? तो बस, पहले में आरंभ में कितने व्यक्ति थे? 11। बाद में कितने हैं? 10। तो कितना कम हो गया अनुपातिक रूप से? एक। अनुपातिक रूप से कितना कम हुआ? एक। और वास्तविक में कितना दिया हुआ? 10। एक बराबर 10 के, तो 110 बराबर 11 बराबर 110 के, और 10 बराबर 100 के। तो कितने व्यक्ति हटा दिए गए? 10। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? 110। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत इजी से लग जाएगा रेशियो से। तो अब दूसरा क्वेश्चन भी हम रेशियो ही से लगाएंगे। कहता है, एक ठेकेदार किसी काम को 124 दिन में करने का ठेका लेता है, 120 आदमियों को काम पर लगाता है। 64 दिनों के बाद वह पाता है कि काम का 2/3 भाग पूरा हो चुका है। काम का कितना भाग हो गया? 2/3। अब उसे काम से कितने आदमी हटा देने चाहिए ताकि काम समय पर पूरा हो जाए? अब हटा रहा है तो काम कैसे? अगर 120 मजदूर लगे रहते तो काम समय से पहले समाप्त हो जाता कि नहीं हो जाता? क्वेश्चन कह रहा है, अगर 120 आदमी अगर लगे होते काम पर तो काम कैसे होता? समय से पूरा, समय से पहले हो जाता। लेकिन ठेकेदार करवाना कैसे चाहता है? समय पर। तो व्यक्ति हटाएगा, तो वही दिया है क्वेश्चन में। कह रहा है कितने दिन का ठेका लिया ठेकेदार ने? 124 दिन का। और 100 और कितने व्यक्ति लगाए? 120। तो देखिए 64 दिन में कितना काम हुआ है? 2/3। तो टोटल काम कितना हो गया? देखो 8% में कितना, नीचे वाली जो नीचे लिखा होता है तो टोटल होता है उसमें। देखो अंश बट्टे हर होता है, अंश बट्टे हर। तो हर की वैल्यू कितनी होती है? जैसे 3/4 लिखा है
तो टोटल वैल्यू कितनी है 4, उसमें से ऊपर वाला कितने 3 काम हो, जैसा ही लिखा है तो यही लिखा है इसमें। 2/3 का मतलब क्या आता है, टोटल काम कितना हो गया 3, टोटल काम कितना है 3, उसमें से हो कितना गया है 2, तो बचा कितना है 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो भाई। तो बस यहीं से अब देखिए इतना ही क्वेश्चन में करना था। तो देखिए टोटल काम था कितना 2/3 कह रहा है वो, तो 2/3 लिख लो, उसमें से 2 काम हो गया तो बचा कितना 1। अब भाई 120 मजदूर लगे रहते काम पर, तो काम कितने देर में मतलब एक काम कितने देर में खत्म कर देते हैं, तो 2 बराबर कितने के दिया है 2 बराबर 64 दिन कह रहा है कि नहीं, 64 दिन बाद पता चला, तो 64 दिन में काम कितना हुआ 2, तो एक काम कितने दिन में होता 32 दिन में होता कि नहीं होता, बोलो भाई। तो अगर एक बचा कितना काम है 2/3 में 2 काम हो गया, बचा कितना 1 काम, तो वही काम अगर वो 120 मजदूर लगे रहते तो काम कितने दिन में हो जाता 32 दिन में हो जाता कि नहीं हो जाता। अब लेकिन क्या कह रहा है 32 दिन में नहीं कराना, कराना कब है समय पे पूरा, तो समय कब, अब देखो समय पे पूरा कराना है तो अब बचा कितना समय था 124 में से काम कितना हो गया 64 दिन का हो चुका है काम ना, तो बचा कितने दिन का है 60 दिन का काम बचा है कि नहीं बचा है। तो देखिए भाई बचा हुआ काम समय लिख लो 60 दिन का। अब देखो समय का अनुपात पहले कितना था समय का पहले देखो 32, अब काट दो 4 से काट दो 4 चलो 32 और 15 चौक 60, ये किसका अनुपात आया समय का, तो व्यक्तियों को कितना हो जाएगा 15:8। पहले वाले व्यक्ति कितने थे 15, अब व्यक्ति कितने हैं 8, तो कितने व्यक्ति हटाए गए अनुपातिक रूप से, कितने हटा दिए गए बताइए, अनुपातिक रूप से नहीं, यहाँ दिया है वास्तविक वैल्यू पहले वाली व्यक्तियों की 120 मजदूर लगाए गए हैं, बताओ 120 मजदूर लगाए गए तो अनुपातिक रूप से कितने हटाए गए 3, और लेकिन पहले व्यक्ति कितने थे 120, 15 बराबर कितने के दिया है 120 के, 15 बराबर 120 के, तो 1 बराबर कितने हो गया 15 8 120, 1 बराबर कितने हुए 64, 1 बराबर 8 तो 8 बराबर 64, 8 बराबर 64 है, बताओ। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है 15 और 8 का, अनुपातिक अंतर कितने का है सॉरी 7 का है कि नहीं है, तो 7 तो हटा कितने दिए गए व्यक्ति अनुपातिक रूप से, अरे ये घटाओगे तो भाई अनुपातिक रूप से कितने घटाए गए 7, 15 पहले थे बाद में 8 रह गए, अनुपातिक रूप से 7 घटाए गए, लेकिन वास्तविक रूप में वो व्यक्ति कितने थे 8, तो 8 गुणे 7 कर दो 8 7 56, तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसे न लगा पाओ तो ऐसे लगा लो, पहले व्यक्ति कितने थे 120, भाई पहले कह रहा है 120 व्यक्ति, तो 15 बराबर 120 के, 15 बराबर 120 के, तो 8 बराबर 64 के, तो 120 में से 64 कम कर दो तो वही आएगा 56, ठीक आएगा कि नहीं। हमें करना था ये कि 2 काम हो गया है तो बचा कितना एक काम कितने दिन में होगा 32 दिन में, और 32 दिन वाला काम कितने दिन में कराना था 60 दिन में, ये काट दिया था 8 और 15, ये तो व्यक्तियों को हो गया 15 और 8, तो 15 120, 15 बराबर 120 के, 8 बराबर 64 के, तो 120 में 64 कम कर दिया तो 56, यही आंसर आया था। हमने क्या किया था, हमने ऐसे ही डायरेक्ट कर दिया था, अनुपातिक रूप से 7 कम हुआ और वास्तविक रूप 1 का मान है 8 का, तो 8 7 56। देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, तीसरा क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, कह रहा 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 दिनों के काम के बाद 4 आदमी और काम पर लगा दिए जाते हैं, 6 दिनों के बाद 4 आदमी और काम पर लगा दिए, तदनुसार शेष काम को कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, जो काम है वो कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए रेशियो से लगाएंगे, हमने पहले ही बताया रेशियो से लगाना है 6 दिनों तक। अब देखिए किसका हमें देखो पहले हमें, अब यहाँ दोनों जगह अनुपात किसका दिया है, यहाँ व्यक्ति दिए गए, यहाँ भी 4 आदमी और आ गए, तो व्यक्तियों का हमें अनुपात पता चल जाएगा कि नहीं। पहले व्यक्ति 8 थे, अब व्यक्ति कितने हो गए
4 और आ गए तो 12 हो जाएंगे कि नहीं। तो ये व्यक्तियों का अनुपात हमें पता चल गया। व्यक्तियों कितना आ जाएगा, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो व्यक्तियों का अनुपात कितना आया, 2:3। तो समय का कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। अब कह रहा 12 6 दिनों के बाद, तो 6 दिन तो काम हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा। तो बचा कितना, 6। तो 1 बराबर 6, 3 बराबर 6 के, तो 2 बराबर कितना हो गया, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। अब देखो ये आंसर हुआ, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो एक तरीका और बता रहे हैं, अगर ऐसा ऐसे न कर पाओ तो एक दूसरे तरीका से भी कर सकते हो। कह रहा 8 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में कर रहे, 12 दिन में। 6 दिनों के, अब कितने दिन हो गए, 6 दिनों के काम के बाद, कितने दिनों के, 6 दिनों के काम के बाद 4 आदमी और आ गए। तो देखिए 6 दिन तो काम हो गया ना, 8 आदमियों का 6 दिन का काम हो गया कि नहीं। तो और अब बचा कितना है, 8 आदमियों के अगले 6 दिन का काम बचेगा कि नहीं, कि 6 दिन का काम हो गया। तो वही 8 आदमियों का 6 दिन का काम, कितने व्यक्ति हो गए, 4 आदमी और आ गए। तो पहले व्यक्ति कितने थे, 8 थे, 4 और आ गए तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बोलो भाई। तो 12 आदमी वो अब देखिए जो 8 आदमियों को 6 दिन का काम था, वही 12 आदमियों का कितने दिन का काम होगा। तो D2 का मान निकालना कि नहीं, यहाँ से काट दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 से काट दो 8, 2 चौक 8, बस यही आंसर हो गया। ऐसे लगा लो चाहे कैसे लगा लो। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन देखिए पढ़िएगा। ये तो क्वेश्चन आता है, नोट कर लो, कोई ना कोई परीक्षा में ये अक्सर आता रहता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक छावनी में 250 सैनिकों के लिए 33 दिनों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। यदि प्रत्येक सैनिक को 128 ग्राम की दर से भोजन दिया जाता है, कितने की दर से, 128 ग्राम की दर से भोजन दिया जाता है। छावनी में 80 सैनिक और आ गए, कितने और आ गए, 80। यदि अब प्रत्येक सैनिक को 80 ग्राम की दर से भोजन दिया जाए तो यह खाद्य सामग्री कितने दिनों तक पर्याप्त होगी। अब देखिए कितने दिनों तक पर्याप्त होगी, तो कैसे लगाएंगे, पहले कितने सैनिक थे, पहले सैनिक थे 250, और कितने दिन तक खाद्य सामग्री चलती थी, 33 दिनों तक। वही लगा दो M1 D1 T1 वाला। और कितना दिया जाता था प्रत्येक को, 128 ग्राम। अब वही कह रहा है कि कितने सैनिक और आ गए 80। तो पहले कितने थे, 250 पहले थे, 80 और आ गए, तो हो कितने गए, 0। तो 330 सैनिक और अब हो जाएंगे कि नहीं, 250 पहले थे, 80 और आ गए, तो हो कितने जाएंगे, 330। अब कह रहा है और उनको कितनी खाद्य सामग्री दी जा रही है, पहले दी जाती 128 ग्राम, अब कितनी दी जा रही, 80 ग्राम। दिख रहा है कि नहीं। अब कह रहा है तो यह कितने दिन तक चलेगी, तो हमें टाइम निकालना है। यहाँ लिख दो D2, बस काट दो, 0 से 0 कट गई, ये इससे कट जाएगा, पूरी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोलो। अब देखो काटो, देखो यहाँ से काट दो 5 से, 5 25, 16 पंजे 80, 16 अट्ठे 128, 8 पंजे 40। तो D2 का मान कितना आ गया, 40 आया कि नहीं, यही हमें निकालना था। आंसर कितना हो गया, 40। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए एक बार, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो समान लंबाई की मोमबत्तियां एक साथ जलाई जाती हैं। पहली मोमबत्ती 4 घंटे में और दूसरी 3 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है। यह मानते हुए कि प्रत्येक, यहां से पकड़ो, प्रत्येक मोमबत्ती स्थायी दर से जल रही है। किस दर से, स्थायी दर से, मतलब दोनों बराबर मतलब जल रही हैं। बताइए कि जलाने के कितनी
जलाने के कितनी देर बाद पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो देखिए अब क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। देखो एक पहली मोमबत्ती मानो कोई x है और दूसरी मोमबत्ती क्या है? y है। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? पहली मोमबत्ती कितनी देर में जल रही है? 4 घंटे में। और दूसरी कितने में जल रही? 3 घंटे में। अब इन दोनों का हम रेशियो एलसीएम ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 12। तो टोटल समय कितना है? 12। उसमें से एक जल रही 3 में, एक जल रही जो पहली वाली थी वो 4 घंटे में जल रही, दूसरी वाली 3 घंटे। तो इनकी क्षमता का रेशियो कितना आ जाएगा? बताओ क्षमता कैसी कितनी आ जाएगी? एक्स की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। और वाई की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4। तो देखिए अब यहीं से हम क्वेश्चन लगा लेंगे। तो टोटल वैल्यू कितनी है? 12। तो लिख दो 12। अब ये हमें निकालने समय निकालना है, तो मान लो टी समय से जल रही है कोई मोमबत्ती है टी, तो क्या हो गया? 3t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब दूसरे वाले में क्या होगा? 12 माइनस के जल रही है तो माइनस के 40। अब देखो ये तो हमने समीकरण, अब कह रहा है ये देखो अब यहां से पकड़ो कि बताइए कि जलाने के कितनी देर बाद पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की दोगुनी हो जाएगी। किसकी दोगुनी हो जाएगी? पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई की दोगुनी हो जाएगी। तो दोनों दोगुनी किसकी हो रही? तो देखो पहली की दोगुनी हो रही तो इधर 2 का मल्टीप्लाई करवा दो, अब आंसर आ जाएगा। निकालिए। तो 12 माइनस के 3t बराबर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो 24 माइनस के 8t, तो माइनस के 3t इधर ले आओ या तो कितना बचेगा? 12 बराबर 5t। तो t बराबर कितना हो जाएगा? 12/5। तो t का मान कितना आ जाएगा? अब देखिए 12 5 दूनी 10, बचा कितना? 2/5 घंटे। कितना आया? देखिए हमने क्या किया, इन दोनों का पहले एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आया? 12। इनकी क्षमता निकाल ली। भाई हमने मान लिया, मान लो मोमबत्ती 30 समय से जल रही थी। हमने क्या माना? मोमबत्ती 30 समय से जल रही थी। तो पहली वाली कितने समय जलेगी? 3t। तो टोटल मैंने कितना एलसीएम कितना था? टोटल मोमबत्ती की जो हाइट थी वो 12 मान ली। उसमें से पहली कितने जलेगी? 3t से। दूसरी कितने जलेगी? 4t से। तो अब कह रहा है पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी मोमबत्ती की 2 गुनी हो जाएगी। तो देखो पहली मोमबत्ती की ऊंचाई दूसरी की 2 गुनी, और समीकरण सॉल्व कर लिया, अंदर 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया बस। तो अब 5 से भाग दिया है तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, बचा 5 दूनी 10, 2/5। आंसर है इसमें, यही लिख लो, यही आंसर आएगा 100%। ये कहीं मिस्टेक हो गई होगी कि टाइपिंग में आता नहीं बट्टे अट्टे वाला, तो ये आंसर कौन सा हो गया? डी नंबर। आज के लिए इतना ही है। अब देखिए बाकी क्वेश्चन कल करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।